नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो में मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ मैच टॉस और ड्रीम इलेवन के प्रेडिक्शन जो मैच खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। और ये आखिरी T20 मैच है इस सीरीज़ का। इंडिया ऑलरेडी सीरीज़ में 3-1 से आगे है। आखिरी वाला जो T20 है ये महज हमारे औपचारिकता के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टीम का जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इसी पे बेसिस होगा। तो ये मैच खेला जाएगा जनवरी 31, 2024 को। नंबर 4 और नंबर 6 का दिन है। और यहाँ पे हम बातें करेंगे मैच टॉस के प्रेडिक्शंस की, साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगा टाइम फ्लो कैसा होगा इस दिन पे मैच का, और उसके साथ साथ वेरी लकी लकी प्लेयर्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसके प्रेडिक्शंस हमने ऑलरेडी दे दिए, उसके साथ साथ मैंने आपको अन्य इंटरनेशनल मैचेस के प्रेडिक्शंस भी पोस्ट किए हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे प्रेडिक्शंस नहीं देखे उससे ज़रूर देखिए, हमारे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। लेकिन अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जो सबसे पहला सेक्शन है इस वीडियो का, एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो में हम बात करेंगे इस मैच में पहले इनिंग्स की, जो 7 बजे से लेकर लगभग 8:30 बजे तक होगा। और यहाँ पे जो भी टीम पहले बैट करेगी शुरुआत जो देखेंगे आप, तो 7 बजे से लेकर 7:05 यानी कि पहले 1 या 2 ओवर में हो सकता है विकेट गिरने के चांसेस यहाँ पे हो। यहाँ पे विकेट थोड़ी सी जो है ट्रिकी हो सकती है बिकॉज ऑफ दी ट्रांजिशन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। जो पहले प्लानिटरी पोजीशन से 6:50 या 6:45 से लेकर 7 बजे के बीच में वो चेंज हो गए यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे एक विकेट गिरने के चांसेस दिखा रहा है। लेकिन मोस्टली आप देखेंगे तो 7 बजे या 7:05 से लेकर लगभग 7:25 तक बैटिंग अच्छी होगी। यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस कम है, अगर विकेट गिरते भी है लेकिन रन्स अच्छे बनाते हुए दिखाई देगी टीम। 7:25 से 7:35 न्यूट्रल, यानी कि यहाँ पे जो बॉलिंग टीम होगी वो वापसी करती हुई दिखाई देगी, थोड़े ब्रेक्स लगाती हुई दिखाई देगी स्कोर में। और उसके बाद फिर 7:35 से लेकर लगभग 8-10 तक आधा घंटा ये जो पैच है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बॉलिंग बहुत अच्छी होगी, यहाँ पे रन्स भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि रन्स नहीं बनेंगे, लेकिन विकेट गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सिंपली मैं आपको बताऊँ तो 7:45 से लेके 7:55 ये 2 फेज़ है जहाँ पे विकेट गिर सकते हैं। और 7:55 से 8 तो एक डेफिनेट फेज़ दिखाई दे रहा है जहाँ पे विकेट गिरने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो ये फेज़ में अगर अच्छा करते हैं देन 8:10 से लेके जहाँ पे भी एंड होती है इनिंग्स, यानी कि 16-17 ओवर से 20 ओवर तक, फिर जो टेल एंडर्स आते हैं या जो हिट करने वाले प्लेयर्स आते हैं नीचे, वो बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इसी प्रकार का चलेगा फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो। शुरुआती 1 या 2 ओवर हो सकते हैं इनिशियली विकेट गिरने के चांसेस, लेकिन उसके बाद फिर बैटिंग बढ़िया होगी। फिर 7:35 से लेके लगभग 8:35 तक बैटिंग जो है वो स्ट्रगल करेगी। यहाँ पे बॉलिंग बढ़िया होगी, विकेट गिरने के चांसेस यहाँ सबसे ज़्यादा है। फिर 8:10 से लेके 8:30 तक बढ़िया एंड अच्छा होगा। यहाँ पे विकेट्स लेना थोड़ा मुश्किल हो सकती है, लेकिन रन्स बनते हुए बढ़िया दिखाई देंगे। जब आप अपनी ड्रीम 11 पिक करते हैं तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं जो लगभग 8:50 से लेके 10:15 या 10:20 तक चलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8:50 से लेके लगभग 9 बजे, यानी कि पहले 2 से 3 ओवर यहाँ पे सिमिलर वे में स्ट्रगल वाले हो सकते हैं। यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस हो सकते हैं, हो हाई सबसे ज़्यादा, एक आधी विकेट या 2 विकेट गिर सकती है इस फेज़ में। लेकिन 8:55 से लेके फिर लगभग 9:50 तक तो पूरा 1 घंटा बैटिंग ही दिखा रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। ऐसे चांसेस है कि यहाँ पे बिल्कुल विकेट भी ना गिरे, और हो सकता है अगर विकेट गिरे भी रन्स बनते हुए दिखाई देंगे आपको। तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग है पूरा 1 घंटा यहाँ पे। यहाँ पे 9:50 से लेके 10:15 तक अगर मैच जाता है, ये होगा लगभग 14-15 ओवर के आसपास। यहाँ पे मैच जाता है, अगर यहाँ पे विकेट्स बचते हैं अगर टीम के पास, तो फिर दिक्कत में आ सकते हैं सेकंड बैटिंग वाली टीम। अगर रन्स बहुत ज़्यादा बनता है, पहले इनिंग का हाई स्कोर होता है ये गेम, तो यहाँ पे स्ट्रगल कर सकती है। 9:50 से लेके 10:15 तक एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है इस मैच का, जहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे बॉलिंग दर्शा रहा है, और यहाँ पे 10:05 से 10:10 लगभग 1 या 2 विकेट और गिर सकती है। बहुत ही बड़ा एक टाइम फ्रेम होगा जहाँ पे एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने के भी चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत संभल के खेलना होगा जो भी टीम सेकंड बैट करने आ रही हो, स्पेशली अगर यहाँ पे बड़ा टारगेट चेस कर रही हो तो उन्हें यहाँ पे दिक्कत दे सकता है। बिल्कुल लाइटली नहीं देना चाहिए आपको। एक बार ऐसा लगेगा 8:55 से लेके 9:50 तक ये टारगेट बढ़िया चेस करे, लेकिन अचानक 9:50 के बाद विकेट्स गिरनी इनकी शुरू हो सकती है। इसके बाद बॉलिंग बहुत बढ़िया है। तो जब आप अपनी टीम पिक करते हैं, इनके ओपनर्स पिक कर सकते हैं, हो सकता है स्ट्रगल करे या विकेट गिर सकती है जल्दी, लेकिन अगर वेरी लकी में आते हैं तो डेफिनेट पिक कीजिए। उसके बाद फिर आप इनके जो टॉप 3 या 4 होंगे वो पिक कीजिए। जो टेल एंडर्स होते हैं या जो पिंच हिटर्स होते हैं जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, वो थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं सेकेंड इनिंग्स में। तो ये रहा हमारा फ्लो।
अब बात करते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की। पहले बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में हम यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशंस देखते हैं, साथ ही साथ चार्ट्स देखते हैं प्लेयर्स के। तो यहाँ पे वेरी लकी में अभिषेक शर्मा, पिछले मैच में हमने बताया था कि न्यूट्रल फेज में है, पिछले मैच में उन्होंने तो कुछ खास नहीं किया। इस मैच में अभिषेक शर्मा वेरी लकी में है। अगेन सेम चीज़ बताऊंगा, पहले 1 या 2 ओवर इन्हें संभल के खेलना होगा। ये अगर पहले आउट होने के चांसेस बन सकते हैं बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो, अदरवाइज इनके नंबर्स और इनकी एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया है। सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, बेवन जेकब्स और जेकब डफी। लकी में आते हैं संजू सैमसन, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैटनर, मैट हेनरी, डीवॉन कॉनवे। तो इस मैच में अगर आप देखेंगे अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह बढ़िया बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पिक कर जाते हैं अक्षर पटेल तो बढ़िया बॉलिंग करेंगे। पिछले मैचेस में हमारे जो बॉलर्स है वो न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल में आ रहे थे, इस मैच में वो लक्की में आ रहे हैं। संजू सैमसंग सेवे में अगर वो थोड़ा इनिशियल रखते हैं धैर्य तो मुझे लगता है अच्छा करेंगे। न्यूट्रल में आते हैं हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, काइल जेमिसन, मार्क चैपमैन। हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा शायद स्ट्रगल कर सकते हैं, हो सकता है बैटिंग में नहीं तो बॉलिंग में किसी एक चीज़ में स्ट्रगल करे। काइल जेमिसन और मार्क चैपमैन भी सेम वे में, अगर लगता है मुझे कि स्टार्ट स्लो होगी या हो सकता है ये कुछ खास नहीं करे। ईशान किशन, शिवम दुबे, सचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, डैरिल मिचेल, ईश सोडी। बिलो न्यूट्रल यानी कि इनके प्लानिटरी पोजीशन आज इतना सपोर्ट नहीं करे, इतना लक नहीं फैक्टर नहीं होगा इनके पास, लेकिन अगर ये अच्छे टाइम फ्लो में आते हो सकता है थोड़े बहुत रन आपको दे। तो ये रही हमारी लिस्ट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। यहाँ पे मैं नेम नंबर्स, लाइफ पाथ, इनकी रनिंग एज वगैरह चीज़ें यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे वेरी लकी में आते हैं हमारे सूर्य कुमार यादव साहब, मिचेल सैटनर, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। तो हार्दिक पांड्या और ईशान किशन हमने देखा था एस्ट्रोलॉजी में न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल में, लेकिन यहाँ पे अगर न्यूमरोलॉजी वाइज इनको सपोर्ट मिल रही है तो ये फेवरेबल टाइम फ्लो में आते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड बैटिंग करने आती है इंडिया, तो यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, दोनों बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं अगर इनको मौका मिलता है तो। वहीं पे संजू सैमसंग, जसप्रीत बुमराह, बेवन जेकब्स, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह लकी में आते हैं, यानी कि ठीक ठाक करेंगे, ये भी अच्छा रन बनाएंगे आपको। और अगर ये बहुत अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं या फेवरेबल टाइम में आते हैं तो और भी अच्छा कर सकते हैं। न्यूट्रल में आते हैं डीवॉन कॉनवे, वरुण चक्रवर्ती, सचिन रविंद्र, अर्शदीप सिंह और डैरिल मिचेल। अर्शदीप सिंह अगर यहाँ पहले बॉलिंग करने आते हैं तो इन्हें काफ़ी अच्छा मौका है वहाँ पे मिडिल ओवर्स में विकेट लेने का भी और डेथ ओवर्स में भी। सेकंड बॉलिंग में डेथ ओवर्स में इनको चांस मिल सकता है, ओपनिंग में हो सकता है शायद एक आधी विकेट मिले या शायद स्ट्रगल करें। उनके अलावा वरुण चक्रवर्ती भी सिमिलर नंबर पे आ रहे हैं। मैट हेनरी, शिवम दुबे, टिम रॉबिन्सन, ईश सोडी और जेकब डफी, इनके नंबर आ रहे हैं बिलो न्यूट्रल, यानी कि हो सकता है इन्हें मौका ना मिले या मौका मिले तो ये इतना कुछ खास ना कर पाए, इनको ज़्यादा रन्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े वगैरह। और ये भी हो सकता है कि आज ये जल्दी आउट हो जाए, इन्हें ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं आज सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये रहे हमारे नंबर्स, हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट। आपको मैं मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं अपनी ड्रीम 11 के लिए। फिलहाल चलते हैं मैच टॉस के प्रेडिक्शंस की तरफ, और इसमें हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस मैच में बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। सबसे पहले टॉस विनर्स मिचेल सैटनर वर्सेस सूर्य कुमार यादव। अगर आप देखेंगे दोनों के नंबर्स कंपेयर करते हैं इस मैच के लिए तो हमारे मिचेल सैटनर के नंबर ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 5 के आते हैं सूर्य कुमार यादव, तो नंबर 5 का जो दिन है आज नंबर 4 पे आता है अनफॉर्चुनेटली, तो इतनी सपोर्ट नहीं होगी इन्हें टॉस के टाइम पे। टॉस हो सकता है इनके अगेंस्ट चला जाए। पिछले मैच में भी हमने यही कहा था हो सकता है टॉस इनके अगेंस्ट जाए, टॉस इनके साथ जाए, लेकिन जो मैच में इनकी एक पकड़ होगी वो अच्छी होगी। पिछले मैच में अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बहुत चेंजेस किए थे, जो मैंने बताया था शायद ये एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, वो इस मैच में भी कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि ये टीम इन्हें आज बढ़िया पिक करनी चाहिए ताकि ये T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन अच्छे से करे और मोरल अच्छे से बूस्ट करे टीम का, लेकिन ये अगर करते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन तो हो सकते हैं सिमिलर वे में पिछली बार की तरह फ्लॉप। यहाँ पे टॉस के लिए न्यूजीलैंड मुझे लग रही न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी है उनकी, और जीतने के चांसेस उनके 50 to 55% है। वहीं पे इंडिया के 45 to 50% टॉस जीतने के चांसेस हैं। इंडिया ओवरऑल अगर देखेंगे तो पहले बैटिंग करे सेकंड बैटिंग करे, डे में इनको सपोर्ट बहुत अच्छी है। नंबर 6 का दिन होगा टोटल और नंबर 4 है, ऐसा अगर आप 31 को कैलकुलेट करते हैं तो। वहीं पे जो मिचेल सैटनर और न्यूजीलैंड की टीम है नंबर 6 पे आती है न्यूजीलैंड को, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उन्हें भी सपोर्ट अच्छी मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली वो पहनते हैं काला कपड़ा, तो हो सकता है वो उनके अगेंस्ट भी जाए या हो सकता है उन्हें सपोर्ट भी करे, बिकॉज काला रंग जो होता है वो सैटरडे को सैटर्न के साथ काफ़ी अच्छा एक रंग लाता है और हो सकता है उनके अगेंस्ट भी जाता है, तो बहुत आपको अप्स एंड डाउन वाली परफॉर्मेंस दिखाई देगी। यही वो टीम हो सकती है जो एक टाइम पे ऐसा लगे जीत जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इनको स्ट्रगल मिलेगी एंड में और ये शायद जीता हुआ मैच भी हार सकते हैं। उसी के ऑपोजिट इंडिया जो है नंबर 4 और नंबर 6 की वजह से काफ़ी स्लो स्टार्ट हो सकती है, ऐसा लगेगा कि शायद इतनी खास स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन अच्छा एंड कर सकते हैं यहाँ पे मैच में। इंडिया मेरे लिए फेवरेट होगी मैच जीतने के लिए, भले वो पहले बैटिंग करते या सेकंड बैटिंग करते। न्यूमरोलॉजिकली सपोर्ट सूर्य कुमार जी को मैच के लिए है। टॉस में हो सकता है शायद वो जीत भी जाए, लेकिन नहीं जीतते तो भी इंडिया मैच जीतने में कामयाब हो सकती है।
न्यूमरोलॉजी की बात यहाँ पे हम खत्म करते हैं, बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। जो टाइम फ्लो के हिसाब से हमने टाइम फ्लो देखा था, यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले बैटिंग में यहाँ पे चांसेस है कि स्कोर अच्छा बना सके अगर पिच अच्छी होती है तो, और पिच अगर फ्लैट होती है तो यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस जो है मेजरली 8 और 9 ओवर से लेके 13 ओवर तक मैक्सिमम चांसेस है। इसके बाद 14 ओवर से लेके या 16-15 ओवर से लेके 20 ओवर तक बहुत अच्छी बैटिंग है, वहाँ पे स्कोर अच्छा बना सकते हैं थ्रू आउट जो भी बैट करने आ रही फर्स्ट टीम, और अच्छा टारगेट दे सकती है। सेकंड टीम में सेकंड जो बैटिंग करने आ रही है उन्हें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, एक्सेप्ट जब वो 14 ओवर के बाद आते हैं, वहाँ से लेके 20वें ओवर तक बहुत स्ट्रगल है, वहाँ पे रन्स बनाने मुश्किल है, स्पेशली अगर बहुत बड़ा टारगेट चेस करे हो आज ड्यू के साथ भी बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं। विकेट एक ओवर में 2 विकेट भी गिरने के चांसेस सेकंड बैटिंग में है। इस वजह से मुझे लगता है जो आज पहले बैटिंग करेगा मोस्ट लाइकली उनके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। जैसे मैंने पिछले मैच में भी बताया था, जो भी पहले बैट करता है उनको चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, प्लानिटरी पोजीशंस उनको सपोर्ट ज़्यादा करेगी, चेस करना इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी टीम चेस करने आएगी, मैं मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मैच में फ़िलहाल इतना ही। इसके साथ साथ जितने भी अन्य मैचेस हो रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया, या वुमेंस प्रीमियर लीग हो गई, या वुमेंस के जो भी मैचेस आने वाले हैं हमारे इंडिया टीम के हो गए, ऑस्ट्रेलिया टीम के हो गए वगैरह, उन्हें भी मैं कवर कर रहा हूँ। उसी के साथ T20 वर्ल्ड कप के प्रेडिक्शंस भी पोस्ट करूँगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और आपका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।